रीगो स्थित भोले बाबा डेयरी पर आयकर विभाग का बड़ा छापा, सुरक्षा घेरे में दस्तावेजों की जांच जारी। जिला मुख्यालय के रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध भोले बाबा डेयरी पर गुरुवार तड़के आयकर विभाग की टीम ने अचानक दबिश देकर बड़ी कार्यवाही शुरू की। अल सुबह हुई इस छापामार कार्रवाई से डेयरी प्रबंधन और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टीम के पहुंचते ही पूरे परिसर को नियंत्रण में ले लिया गया और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सदर थाना पुलिस की टीम भी मौके पर तैनात है, जिसने फैक्ट्री के बाहर कड़ा सुरक्षा घेरा बना रखा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारियों ने डेयरी के भीतर कंप्यूटर सिस्टम, वही खाते और वित्तीय लेन देन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। टीम गहनता से खातों और अन्य अभिलेखों की पड़ताल कर रही है ताकि संभावित वित्तीय अनियमितताओं या कर चोरी का पता लगाया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से ड्यूटी पर आए कर्मचारियों को भी परिसर से बाहर जाने से रोक दिया गया। हालांकि आयकर विभाग की ओर से इस कार्यवाही को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या जानकारी साझा नहीं की गई है, जिससे कार्यवाही के मुख्य कारणों को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। रीको क्षेत्र में भारी संख्या में विभागीय वाहनों और पुलिस बल की मौजूदगी को देख स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों में भी हलचल तेज हो गई और माना जा रहा है कि यह जांच काफी विस्तृत है और टीम कई घंटों या दिनों तक मौके पर रहकर दस्तावेजों को खंगाल सकती है। जांच पूरी होने और साक्ष्य संकलित होने के बाद ही विभाग द्वारा इस कार्रवाई का खुलासा किया जाएगा और वर्तमान में डेयरी प्रबंधन की ओर से भी इस मामले पर चुप्पी साधी गई है, जबकि क्षेत्र में इस बड़ी कार्यवाही को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। धौलपुर के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा छापा, मॉल और रेस्टोरेंट में मिली एक्सपायरी खाद्य सामग्री, विभाग की सख्ती से मचा हड़कंप। जिला मुख्यालय पर जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने बाड़ी रोड स्थित चौपाटी क्षेत्र और एक मॉल परिसर में छापा मारा। इस औचक निरीक्षण के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में दूषित और एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिली, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। कार्यवाही की गंभीरता को देखते हुए फूड इंस्पेक्टर पदम सिंह को भी मौके पर बुलाया गया और नमूनों की जांच शुरू की गई। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि विभाग को पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के कुछ बड़े मॉल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों को एक्सपायरी डेट का सामान बेचा जा रहा है और खाद्य सामग्री का भंडारण अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा है। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जब चौपाटी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तो वहां खुले में रखी सब्जियां, चटनियां और कई मसाले एक्सपायरी पाए गए और सीएमएचओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा और यह जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट जरूर देखें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत विभाग को सूचित करें। पति ही निकला पत्नी का कातिल, शक के चलते 3 दिन तक की बेरहम मारपीट। पुलिस ने आरोपी गंगा सिंह को किया गिरफ्तार। निहालगंज थाना पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए मृतका के पति को ही उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही ने झूठी एफआईआर की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल बीती 6 जनवरी को मृतका के पिता बहादुर सिंह ने अपने दामाद गंगा सिंह के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री की एक युवक और उसके साथियों ने मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अनुसंधान के दौरान जब एफएसएल टीम और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और नामजद आरोपियों की सीडीआर निकालने पर पता चला कि घटना के वक्त वे मौके पर मौजूद नहीं थे। गहन जांच और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतका के पति गंगा सिंह पर शिकंजा कसा और कड़ाई से पूछताछ करने पर गंगा सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे अपनी पत्नी के किसी अन्य युवक से अवैध संबंधों का शक था और इसी रंजिश में उसने लगातार 3 दिनों तक पत्नी के साथ गंभीर मारपीट की। शरीर में आई अंदरूनी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। खुद को कानून के चंगुल से बचाने के लिए आरोपी गंगा सिंह ने अपने ससुर को गुमराह किया और दूसरे युवक पर हत्या का झूठा आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी गंगा सिंह पुत्र तोताराम निवासी बरेहम मोरी को गिरफ्तार कर लिया है और इस सफल खुलासे में थानाधिकारी अमित कुमार और उप निरीक्षक हरिंद्र सिंह की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी से मामले की आगे की कड़ियों को लेकर पूछताछ कर रही है। दिनांक 6 जनवरी को थाना निहालगंज पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें एक महिला की जो संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी और उसके पिता के द्वारा 3 व्यक्तियों द्वारा मारपीट करके उसकी जो मृत्यु कारित करने का जो आरोप लगाया गया था।
एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की संगीनता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई थी। उस टीम के जो है एफर्ट्स के द्वारा कुछ टेक्निकल साक्ष्यों एवं जो लोकल इनपुट से इससे कुछ इस तरह के साक्ष्य आए जिनके आधार पर अ, जो है महिला का उसके पति के बीच में जो है झगड़ा होना पाया गया था, जिसमें पति उस महिला पर उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होना और उससे बातचीत करने को लेकर के जो है कुंठित था और पिछले कई दिनों से उनमें जो आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें महिला को कुछ अंदरूनी चोटें इस प्रकार की आई थी, जिसकी वजह से महिला की जो है मृत्यु कार्य हुई। इसमें महिला के जो पति है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके इसने भी घटना को जो है स्वीकार किया है और इसमें अग्रिम अनुसंधान अभी भी जारी है। अब आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, द हेडक्वार्टर कैफे, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है हमारे द हेडक्वार्टर कैफे में। हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर, नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, राइस पनीर आदि उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें और अपने दिन को बनाए खास। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है एमएस मार्केट, जिरोली फाटक, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8109625825 और 9588259287। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। माइनर बंद नहीं करने से किसानों की फसलें बर्बाद, नहर विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप, 200 बीघा फसल नष्ट। पसेड़ी क्षेत्र के किलेदार का पूरा गांव में नहर विभाग की गंभीर लापरवाही के चलते किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। किलेदार का पूरा माइनर नंबर 3 को समय पर बंद नहीं किए जाने और बिना सफाई के नहर चालू कर दिए जाने से करीब 200 बीघा भूमि में खड़ी फसलें जलभराव की चपेट में आकर नष्ट हो गई। घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित किसानों में रक्षपाल सिंह, मुरारी सिंह, आशाराम, अशोक सिंह, सत्यपाल सिंह और प्रकाश जाटव, राजेश परमार, राम कुमार, रामनिवास, जगदीश सिंह, अजब सिंह और राम गणेश सहित कई किसान शामिल हैं। किसानों का कहना है कि माइनर में अचानक अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलें पूरी तरह खराब हो गई। किसानों ने आरोप लगाया है कि सिंचाई विभाग ने बिना आवश्यक सफाई कराए ही माइनर को चालू कर दिया है, जिसके कारण पानी की बहाव अनियंत्रित हो गई। इससे पहले भी किसानों द्वारा माइनर को बंद करने और सफाई कराने की मांग की गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने
केवल आश्वासन देकर मामले को टाल दिया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित किसानों का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत की तो ना तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और ना ही उनकी समस्या को गंभीरता से लिया गया। अत्यधिक जलभराव के कारण खेतों में खड़ी फसलें सड़ गईं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। ये पॉप सिंह के पुरा माइनर, पहले तो ये इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है 20 वर्ष से। ये अधूरी है। वहाँ से एक नाली है, छोटी सी नाली है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम से कम पानी जाने की स्थिति में वो किसानों के खेतों की तक ही सीमित थी, मगर इसमें पूरी माइनर का पानी डाल दिया जाता है। वो भी इसकी सफाई नहीं की। सफाई के कहने के बावजूद भी जेईएन साहब से खुद सफाई के लिए आग्रह किया है। उन्होंने 1 दिसंबर की तारीख दी थी कि हम 1 दिसंबर तक आपकी सफाई नरेगा द्वारा करा देंगे, मगर इस नाली की कोई आज तक सफाई नहीं हुई है। उसके बावजूद भी इसमें पूरी माइनर का पानी, जिसमें 1 गूल का पानी नहीं चल सकता है, जिसमें पूरी माइनर का पानी चलता है। 200 बीघा ज़मीन नष्ट हो चुकी है। हम आपकी मीडिया के और पत्रकारों के द्वारा इस चीज़ को दिखाना भी चाहते हैं। आप देख सकते हो कितना पानी है। हर खेत के अंदर एक फुट से कम पानी किसी खेत में है नहीं, और ये माइनर वहाँ तक ही जारी रखें। इस नाली में पानी की किसी किसान को आवश्यकता नहीं है, और ये नाजायज़ नाली है। इसमें कोई नाली में पानी जाने का कोई स्रोत नहीं है, न कोई जाने का रास्ता है। पाइपलाइन फटने से वार्ड नंबर 12 में बही छोटी चंबल, 15 दिन से समाधान का इंतजार। शहर के वार्ड नंबर 12 स्थित मंगल विहार और गोकुल विहार कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूटने के कारण सड़कों पर पानी का सैलाब बह रहा। स्थानीय निवासियों ने इसे छोटी चंबल की संज्ञा देते हुए प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया। आज दिनांक 15 जनवरी 2026 गुरुवार को भी कॉलोनी की सड़कें जलमग्न नजर आई, जिससे स्थानीय लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। वीरेंद्र पचौरी, बनवारी लाल मित्तल, भगवान सिंह शर्मा और बबीता सहित अन्य कॉलोनी वासियों ने बताया कि पाइपलाइन में हो रहे लगातार रिसाव की जानकारी कई बार वाटर वर्क्स जलदाय विभाग के अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस जल भराव के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं और उनके कपड़े भी खराब हो रहे हैं। का आरोप है कि नगर परिषद पार्षद और विभागीय अधिकारी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ही पाइपलाइन की मरम्मत कर पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो वे विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंजवेयर, एक्टिववेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज, और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवेयर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंजवेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिववेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविश्वसनीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे। मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, वन प्लस आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरी लगाई जाती है
ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। सपनों से कारोबार तक धौलपुर की 15 दीदियों ने सीखा आत्मनिर्भर उद्यमी बनने का गुरूर। बी एवल फाउंडेशन द्वारा संचालित दीदी की दुकान उद्यमिता कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का सफल समापन हुआ। इस तीसरे बैच में क्षेत्र की 15 महिलाओं ने भाग लिया, जिन्हें अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने और उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान दीदियों को वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और बुक कीपिंग, सप्लाई चेन प्रबंधन और स्टॉक रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण कौशलों की व्यावहारिक जानकारी दी गई, ताकि वे अपने व्यापार को व्यवस्थित और लाभदायक बना सकें। कार्यक्रम में फाउंडेशन के राज्य प्रभारी अपूर्वा विसाई ने दीदियों को बाजार से जुड़ने और उद्यमी सोच विकसित करने का मार्गदर्शन किया, जबकि परियोजना समन्वयक ऋतुराज और प्रशिक्षक शांतेश्वर मिश्रा ने सरल तरीके से व्यावसायिक बारीकियां समझाई। फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रवेश कुमारी और नीलू सिंह के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण ने महिलाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है और फाउंडेशन का यह प्रयास ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है, जिससे वे अब अपनी दुकानों का संचालन और भी बेहतर ढंग से करने के लिए तैयार है। प्रधानाचार्य के तबादले पर छात्राओं का हंगामा, सड़क पर लगाया जाम, दोबारा स्कूल लाने की मांग पर अड़ा प्रशासन। महात्मा गांधी विद्यालय बाड़ा हैदरशाह के प्रधानाचार्य नरेश जैन का स्थानांतरण होने पर गुरुवार को करीब 150 छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में स्कूल के सामने धरना दिया और जगन चौराहे जाने वाले मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची राजस्थान पुलिस ने करीब आधे घंटे की समझाइश के बाद जाम खुलवाया, लेकिन विद्यार्थी अपने प्रधानाचार्य को वापस लाने की मांग पर अड़े रहे। छात्राओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को शिक्षा विभाग बीकानेर के नाम ज्ञापन सौंपकर नरेश जैन को पुनः विद्यालय में नियुक्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारी विद्यालय का कहना है कि यदि उनके प्रधानाचार्य का स्थानांतरण रद्द नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ और हालांकि छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने प्रिय शिक्षक को वापस लाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। एक बार सुनो ध्यान से। क्या आपके लिए रेस्पॉन्स आपका बाप है आपको? देखिए नरेश जैन साहब प्रिंसिपल थे यहाँ पे, और पढ़ाने वाले जो हैं वो यहाँ पे हैं। प्रिंसिपल सारी क्लासों को पढ़ाते हैं। अभी हमें समझाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा बात करी, बहुत अच्छे से बात करी। उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती करी है, जहाँ उन्होंने बोला था हमारी रक्षा करने के लिए हमारी को बच्ची कहती है वो हमने बात की। हमने ये कहा कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने प्रिंसिपल सर के ट्रांसफर को रोकने के लिए, तो ये सर आए थे अभी हमें समझाने के लिए। कौन से सर आए थे? अशोक सर आए थे हमें समझाने के लिए। तो इन्होंने हमें से बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात की, समझान के हमसे बोल रहे थे कि तुम्हें कोई भी तमीज़ नहीं है बोलने की, टीचरों की सम्मान उनमें कोई भी तमीज़ नहीं है गाली दी। मान लो हम तो बच्चे हैं, उनमें भी तो कोई तमीज़ नहीं है। और जैसे वो कह के गए ना कि प्रिंसिपल को हमारे नरेश कुमार जैन सर वापस नहीं आएंगे, तो हमें लगता है कि उन्होंने हमारे प्रिंसिपल का ट्रांसफर करवाया है। अब हम उनके विरोध में प्रदर्शन करेंगे और जारी रखेंगे जब तक हमारे सर नहीं वापस आ जाते। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है IMC मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी।
जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है रासाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। सैपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सैपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में, भरतपुर रोड, सैपू। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। मकर संक्रांति पर आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को बांटे गर्म कपड़े और गजक। लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व पर बसेड़ी के नरसिंहपुर एकता आंगनवाड़ी केंद्र पर छोटे बच्चों को राहत सामग्री वितरित की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा चौधरी और भीकम सिंह चौधरी द्वारा कड़ाके की सर्दी को देखते हुए बच्चों को गर्म टोपियां, मोजे और स्वेटर भेंट किए गए। साथ ही त्योहार की खुशी में बच्चों को गजक भी बांटी गई। इस दौरान बच्चों के अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने इस सेवा कार्य की सराहना की। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। रासाखेड़ा में वन विभाग की 185 बीघा जमीन पर माफिया का कब्जा, धड़ल्ले से कट रहे पेड़ और भट्टों पर खप रही मिट्टी। रासाखेड़ा क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। ग्राम पंचायत बाजना के निवासियों ने वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों और प्राकृतिक संपदा के दोहन को लेकर वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम कासियापुरा के खाता संख्या 280 में वन विभाग के नाम दर्ज करीब 46.33 हेक्टेयर जमीन पर इन दिनों अवैध वृक्षों की कटाई चरम सीमा पर है। माफिया न केवल पेड़ों को काटकर हरियाली नष्ट कर रहे हैं, बल्कि इस सरकारी जमीन से डंपर भरकर मिट्टी का अवैध उत्खनन कर उसे ईंट भट्टों पर खपाया जा रहा है। हालात इतने बदतर है कि माफियाओं ने जमीन को खेती योग्य बनाकर उस पर स्थायी कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी का फायदा उठाकर इस अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है और ग्रामीणों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राजाखेड़ा के वन अधिकारी क्षेत्र में रहने के बजाय धौलपुर स्थित अपने निवास से कार्यालय संचालित कर रहे हैं। मुख्यालय पर अधिकारी की अनुपस्थिति और महज एक स्थानीय कर्मचारी के भरोसे कार्यालय होने के कारण भूमाफिया बेखौफ होकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाजना निवासी सोनू, नरेंद्र और धर्मेंद्र देवेंद्र
अनिल जादौन सहित अन्य ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि इस काले कारनामे पर तत्काल रोक लगाई जाए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस ओर ध्यान देकर प्रभावी कदम उठाता है या अधिकारियों की अनदेखी के चलते वन विभाग की यह 125 बीघा जमीन माफियाओं की भेंट चढ़ जाएगी। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर, बजरिया रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को, मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928840388। दूसरा नंबर 8302372314। बैसाखी पर स्ट्रीट लाइट, करोड़ों खर्च, फिर भी अंधेरे में डूबी पत्थर नगरी। शोपीस बनी हाई मास्ट लाइटें। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। वाली इस कहावत इन दिनों पत्थर नगरी सरमथुरा पर सटीक बैठ रही है। शहर को रोशन करने के नाम पर नगर पालिका ने लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट और LED तो लगवा दी, लेकिन नियमित मेंटेनेंस के अभाव में 2 साल के भीतर ही यह योजना पूरी तरह विफल साबित हो रही है। आलम यह है कि तहसील रोड सहित शहर की मुख्य सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें बैसाखी के सहारे टिकी हैं और आधी से अधिक LED बंद पड़ी है। पालिका प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शहर की जनता को रात के अंधेरे में सफर करना पड़ रहा है। वर्तमान में शहर की सड़कों पर 1.5 दर्जन हाई मास्ट और करीब 2000 LED लाइटें लगी हैं, जो दिन में तो शोभा बढ़ाती हैं, लेकिन रात होते ही सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं। सबसे गंभीर स्थिति नेशनल हाईवे की है, जहां 2 साल पहले लगाई गई 2 हाई मास्ट लाइटें आज भी बिजली कनेक्शन के इंतजार में महज 100 पीस बनी खड़ी है। शहर की मुख्य सड़कों जैसे वाली रोड,
करौली रोड, आरएसी लाइन, तहसील रोड, मोठियापुरा, महाकालेश्वर मार्ग सहित अग्रवाल कॉलोनी और अस्पताल रोड पर स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह खराब है। अंधेरे के कारण स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल है। लोगों को रात में चोरी की वारदातों और जंगली जानवरों के हमले का डर सताने लगा। हैरानी की बात तो यह है कि संबंधित फर्म की रखरखाव की स्थिति समाप्त हो चुकी है, लेकिन पालिका प्रशासन ने नई व्यवस्था करने या खराब लाइटों को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। जानकारों का आरोप है कि पालिका के अधिकारी जानबूझकर इस योजना को विफल करने में लगे हैं, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासनिक लापरवाही का एक और पहलू यह है कि नगर पालिका के अधिकारी पिछले 3.25 साल से एक ही निजी ठेकेदार पर मेहरबान बने हुए हैं। जून 2022 में धौलपुर की एक निजी कंपनी को मेन पावर का ठेका दिया गया, जिसकी अवधि बीतने के बाद भी नई निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की गई और आरोप है कि उक्त ठेकेदार ने कर्मचारियों के पीएफ और ईएसआई का भुगतान भी नहीं किया, जबकि पूर्व में 1.5 माह की मोहलत मांगकर राशि जमा कराने का वादा किया गया। बार बार समाचार पत्रों में शिकायत प्रकाशित होने के बावजूद पालिका प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और शहर अंधेरे के आगोश में समाया है। मरेना कन्या महाविद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजित, पारंपरिक खेलों में छात्राओं ने दिखाया उत्साह। राजकीय कन्या महाविद्यालय मरोना में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पखवाड़े के उपलक्ष्य में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं के बीच रुमाल झपट्टा और सतोलिया जैसे खेलों के मुकाबले हुए। कार्यक्रम में जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा और प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निशा कुशवाहा ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलकूद से न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बल्कि इससे भाईचारा और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। प्रतियोगिता में 18 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाग संयोजक पतंजलि ने नियमित योगाभ्यास की प्रेरणा दी और पुरस्कार वितरण के बाद छात्राओं ने भारत माता की जय और खेलो भारत के नारों से परिसर को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर तान्या समाधिया सहित एबीवीपी की अन्य कार्यकर्ता और छात्राएं उपस्थित रही। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, सैपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304।
माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघारा पैलेस में ही सिंघारा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कामयानी विद्यालय में विद्यार्थियों ने किया योगाभ्यास से प्रधानाचार्य ने दिया निरोगी काया का संदेश। सैपुर रोड स्थित मंगल विहार कॉलोनी के कामयानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक योगासन और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस दौरान विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार के साथ साथ भुजंगासन, ताड़ासन, ब्रजरासन, हलासन, नासिकासन सहित अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया होता है और आज के दौर में शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय में करीब 20 मिनट तक चले इस योगाभ्यास सत्र में बच्चों को नियमित योग करने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कार्यक्रम प्रभारी भी क्षमा कुशवाहा, अंजलि राजकुमारी, मेधावी शर्मा, रामबरन कुशवाहा, ऋषिकेश, मनोज गोस्वामी, मनीषा रावत, अनु पहाड़िया और सत्येंद्र बॉबी सहित समस्त शिक्षक स्टाफ का सहयोग रहा। धौलपुर से सुखदेव कानकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर में धूमधाम से मनाया गया बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। जन कल्याणकारी दिवस पर उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गुरुवार को सैपुर रोड स्थित किलेदार का नगला में बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किशन सिंह अजानिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में स्टेट कोऑर्डिनेटर भगवान सिंह बावा, एडवोकेट बनवारी लाल बैरवा, हरिश्चंद्र सिंह गौड़ और प्रदेश महासचिव मोहन सिंह गुर्जर मौजूद रहे। वक्ताओं ने मायावती को बहुजन समाज के स्वभाव का प्रतीक बताते हुए उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों की सराहना की। समारोह में विशिष्ट अतिथि आरिफ खान, विक्रम सिंह सिसोदिया, नारायण सिंह मस्ताना सहित धौलपुर में और करौली जिले के कई प्रभारी मौजूद रहे। इस अवसर पर 11 जिलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जिनमें हनीफ फारूकी, रविंद्र कोमल, मुरारी कुशवाहा और बीवीएफ के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में बसपा नेता शामिल थे। उपस्थित जनसमूह ने मायावती जी के बताए मार्ग पर चलने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया और कार्यक्रम के अंत में जन कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने की शपथ के साथ जन्मदिन की खुशियां साझा की गई। महासम्मेलन की तैयारियां शुरू। धर्म ध्वजा और भूमि पूजन के साथ भरी हुंकार। जिले के गांव मांगरोल में आगामी 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले विराट हिंदू महासम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई। इसी क्रम में गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा स्थापित किया गया और भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मांगरोल मंडल के 7 गांवों से हिंदू समाज के प्रबुद्ध जन, युवा और बड़ी संख्या में माताएं बहनें ध्वजा पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। जिला सहमंत्री मनोज सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 फरवरी को होने वाला यह महासम्मेलन हिंदू समाज के एकजुटता और संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक होगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए मांगरोल उपाध्यक्ष जगदेव लोधा, बाल गोविंदपुरा उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, लूलापुरा उपाध्यक्ष राम खिलाड़ी कुशवाहा और कोषाध्यक्ष दिवारी लाल प्रजापति सहित स्थानीय समाज के गणमान्य लोग सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। पूजन के पश्चात आयोजित बैठक में सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आमंत्रित करने का संकल्प लिया गया। इस धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र के हिंदू समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मैं मनोज सोनी, जिला सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद, गांव मांगरोल में 1 फरवरी को विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे इस सम्मेलन के अध्यक्ष जगदेव जी को बनाया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत ध्वजा पूजन एवं भूमि पूजन का आयोजन गोसाईजू का बाग मंदिर पर हो रहा है, जिसमें 1 फरवरी को समस्त हिंदू समाज यहाँ सम्मेलन में आकर भागीदार बने। ये सम्मेलन दोपहर 12 बजे से गांव मांगरोल में ये मंदिर पर आयोजन होगा। फरवरी 2026 देर रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन मांगरोल में किया जाएगा। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ पर ध्वजा का पूजन किया जा रहा है। जय श्री राम।
खबर सरमथुरा से है। बनखंड मदनपुर में वन विभाग टीम को देख हाइड्रा मशीन को ले भागा चालक। कचपुरा के समीप जब्ती के दौरान ग्रामीणों ने किया पथराव में राजकीय वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में वनकर्मी की मौत के बाद वन विभाग द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत बनखंड मदनपुर में अवैध खनन में प्रयुक्त हाइड्रा मशीन को जब्त करने में सफलता हासिल की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव देवमुख सिंह चौहान ने बताया कि मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के निर्देशानुसार वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त रूप से चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी गश्ती दल नीतेश जोशी के नेतृत्व में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बनखंड मदनपुर के अंतर्गत एक हाइड्रा मशीन को अवैध पत्थर ब्लॉक उठाते दिखाई दिया, जिस पर विभाग की टीम मौके पर आता देख चालक हाइड्रा को भगाकर जंगल के रास्ते से गांव कचपुरा की तरफ ले भागा। विभाग की टीम ने पीछा करके हाइड्रा मशीन को कब्जे में लेकर नजदीकी पुलिस थाना जा रहे थे। तभी एक रात होकर 40 से 50 महिला व पुरुष लाठी डंडा व पत्थर से गाली गलौज करते हुए हमला कर स्टाफ को मारने की कोशिश की एवं राजकीय वाहन संख्या RJ 11 GB 0352 बोलेरो कैंपर को क्षतिग्रस्त कर दिया एवं हमलावर जब्त शुदा हाइड्रा मशीन को छुड़ाकर गांव कचपुरा ले गए। विभाग की टीम ने घटना स्थल से आगे पुलिस थाने को फोन कर सूचना दी, जिस पर पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस के सहयोग से जब्त शुदा वाहन को गांव कचपुरा से लेकर आए, जिससे निगरानी हेतु पौधशाला बरौली खड़ा करवा दिया। फॉरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है।